की सारी बहुत सी योजनाएं हैं। समय कम है, आज दो जगह सभा है, जनसंवाद का। ठीक है, आइए पीओ का आप आ जाइए, बीपीआरओ का आप बाकी लोग भी आ जाइए, आ जाइए। यहाँ के मुखिया कौन है? आ जाइए। चकरवा खास की मुखिया श्रीमती अर्चिता देवी से गुजारिश करूँगा वो भी जवान करें। की सारी बहुत सी योजनाएं हैं। समय कम है, आज दो जगह सभा है, जनसंवाद का। जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जनसंवाद का उद्देश्य यही है कि जो सरकार की योजना है वो आम जनता तक पहुंचाना, कि जो भी उसके लाभार्थी हैं उसका लाभ उनको मिल सके। और सारे विभाग के पदाधिकारी यहाँ पे आए हुए थे और सरकार की जो विभिन्न विभाग की योजनाएं हैं उनसे अवगत कराया गया, उनसे सुझाव प्राप्त किया गया। साथ ही साथ हम लोग ने ये भी बतलाया कि जो समाज सुधार से संबंधित जो आम जनता का दायित्व है और विधि व्यवस्था बनाए रखने में, शांति सद्भाव बनाए रखने में, इससे भी अवगत कराया गया। जैसे यातायात नियमों का पालन करना हो, हेलमेट पहन करके निकलें, तो सारी बातों से अवगत कराया गया। और हमको लगता है कि इस तरह का जनसंवाद कार्यक्रम जनता के लिए बहुत ही उपयोगी है। देखा जा रहा है सर कि अभी जो सरकार की योजनाएं हैं, राशन कार्ड को लेके आपके द्वारा बताया गया है, फिर भी बहुत से ऐसे लाभुक हैं जो वास्तव में उनको मिलना चाहिए लेकिन उससे वंचित होता है। आप समझिए, कोई भी समस्या होता है उसका निदान हमेशा नहीं होता है। आप समझिए, एक परिवार है, परिवार बढ़ेगा, कुछ जन्म लेंगे, कुछ लोग मृत्यु प्राप्त होगा, जिनका मृत्यु हो गया उनका नाम कटेगा, जो जन्म लिए हैं उनका नाम जुड़ेगा। कुछ लोग गरीब हैं जिनका इनकम 10,000 से कम था पहले, लेकिन अभी उनका आय बढ़ गया होगा, अमीर हो गए होंगे, अब पात्रता नहीं रखते हैं, उनका नाम कटेगा। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो पहले पात्रता नहीं रखते थे लेकिन अभी उनका आय कम हो गया था, तो अब उस दायरे में आ गए हैं, तो उनका नाम जुड़ेगा। तो अब तो ओपन ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन सुविधा है। ऑनलाइन नए राशन कार्ड बनवाने के लिए या नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, हम लोग उसका जांच कराते हैं। अभी तो हम लोग हर पंचायत पे भी एक नोडल पदाधिकारी का प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं, जिनके देख रेख में सारे कार्ड का जांच किया जाएगा और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी भी उसको देखेंगे, हम लोग को फॉरवर्ड करेंगे हम लोग के स्तर पर। सर, आपके द्वारा बताया जा रहा है कि राशन सीडिंग का जो प्रक्रिया चल रहा है, तो क्या उसका उद्देश्य है? बात को समझिए, राशन फीड का यही है कि जो उचित लाभार्थी हैं उन्हीं को आना है, कोई गलत आदमी को नहीं जो बातें। आप समझिए, आप लोग ये हैं, मीडिया के बंधु हैं, आप लोग का भी दायित्व है। सरकार का योजना सिर्फ राशन की राशन नहीं है, कम से कम 100 योजना ऐसा होगा जिससे आम आदमी वाकिफ नहीं है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण से आपको हम बताते हैं, अभी हर एक कमिश्नरी स्तर पे मेडिकल का कोचिंग करने के लिए व्यवस्था कराया गया है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहाँ पे 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपया के पैकेज पे ट्यूटर नियुक्त किया गया है, उसका एग्ज़ाम लिया गया है और आवासीय भी वहाँ पे कोचिंग व्यवस्था उपलब्ध कराया जा रहा है। उसी तरफ है कि शिक्षा ऋण है, शिक्षा ऋण में हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, शिक्षा ऋण लेने वाले लाभुक मिल नहीं रहे हैं। तो बहुत सारी योजना है, सिर्फ एक राशन ही नहीं है। तो हर योजना आम जनता तक जो उसके लाभार्थी हैं वहाँ तक पहुँचे, इस कार्यक्रम का वही है। जो दर्शक देख रहे हैं सर, आपको सुन रहे हैं हम लोग के माध्यम से,
क्या उन लोगों को बताना चाहेंगे सर? बताना यही चाहेंगे कि देखिए, अगर किसी को कोई भी समस्या हो तो प्रखंड कार्यालय पे भी सभी विभाग के पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं। हम लोग भी हमेशा 24/7 उपलब्ध रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, फ़ोन पे उपलब्ध रहते हैं। तो किन्हीं को कुछ समस्या हो तो संपर्क कर सकते हैं, लेकिन आवश्यक हो तभी, ऐसे नहीं कि अन्यथा फ़ोन किए गुड मॉर्निंग करने के लिए, हालचाल लेने के लिए। अगर कोई ज़रूरी आवश्यकता हो तो फ़ोन करें, हम लोग उपलब्ध सर, रहते हैं। हमेशा राशन कार्ड धारकों से यही शिकायत मिलती है कि उन्हें 1 यूनिट में 1 किलो कम दिया जाता है राशन। ऐसा है तो देखिए, अगर इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर कोई डीलर ऐसा बदमाशी करता है तो उसका कंप्लेन दें, शिकायत दर्ज करें, हम लोग जांच करके कार्रवाई अब करेंगे। पूछताछ करने में कहते हैं ऊपर से ही सिस्टम ऐसा है। ऊपर से सिस्टम है तो आपने पता करने का प्रयास किया? पूछिए कि ऊपर से कौन सिस्टम बोलता है, ऊपर से बताएगा ना, कंप्लेन दे। सर क्या कहेंगे, आज जनसंवाद का आयोजन किया गया था चकरवा पंचायत में, आप भी उपस्थित थे। जहाँ तक जनसंवाद कार्यक्रम का मूल उद्देश्य का बात है, ये सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है और इसमें प्रखंड के और जिला स्तरीय और मंडल स्तरीय सारे पदाधिकारी मौजूद होते हैं और जितना भी प्रकार का योजना सरकार का है उसकी जानकारियाँ यहाँ दी जाती हैं, उसके प्रोसेस डिस्कस किए जाते हैं, उसके फ़ायदे गिनाए जाते हैं। और जहाँ तक पुलिस का सवाल है तो विधि व्यवस्था और सुरक्षा प्रदान करना हम लोग का दायित्व रहता है। उसी से संबंधित जितनी भी प्रकार की जानकारियाँ हैं, पुलिस के टोल फ्री नंबर हैं जी और उनकी उपलब्धियाँ हैं, जो जन संवाद कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, मेरे द्वारा और थाना के स्तर पर किया जाता है, उसके बारे में हम लोग सभी को बताते हैं और सभी को ये सचेत करते हैं कि सजग रहिए, जागरूक रहिए और किसी भी बिचौलिए के फेर में मत पड़िए और सही जानकारी रखिए, सही समय पर, सही जगह पर और सही लोगों से मिलिए। सर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी होने के नाते एक सवाल बनता है कि जो भी देश के चौथे स्तर मीडिया के लोग हैं और हम लोग भी कहीं ना कहीं प्रशासन का सहयोग करते हैं, प्रशासन का सहयोग मिलता है। कहीं कहीं ऐसा सर होता है कि कहीं हम लोग को भी परेशान किया जाता है सर। अगर ऐसी कहीं आपको परेशान करने होने की दिक्कत नहीं है, यदि आपको कोई परेशान कर रहा है तो आवेदन आप हमको दे सकते हैं या बता सकते हैं, किसी भी माध्यम से हम उसकी जांच कर लेंगे। अगर वो दोषी रहेगा तो उस पर कार्रवाई भी निश्चित रूप से करेंगे। एक सवाल और करेंगे, जैसे मीडिया कर्मी में फर्जी केस भी किया जाता है थाना के द्वारा, क्या कहेंगे? फर्जी केस किया जा सकता है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन फर्जी केस के बारे में आप हमको जानकारी दें। अगर वो फर्जी है, साक्ष्य दें, उसकी जांच करेंगे और निश्चित रूप से उसको गलत ठहराया जाएगा। थैंक यू।